क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं हर साल नौकरी दूंगा। आज तक 2 लोगों को नौकरी नहीं दिया। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनती है। अगर हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनती तो 10 साल में 480 यूनिवर्सिटी होती। एक भी यूनिवर्सिटी बताइए भारत के अंदर बनी हो। अगर वो सांसद थे जो चाहते 10-20 करोड़ रुपया लगाकर वहाँ की रोड को बनवा देते। बिहार को सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में तो पूरी जलकम्मी से भरी हुई थी। उसको अखिलेश यादव ने जो है सफाई करवाया। चिड़ियाघर भी 110 एकड़ को जो है अखिलेश यादव ने एक्वायर करवाया था। संविधान खतरे में, जिनके नेता, उनके मंत्री, उनके सारे वो खुद से 1-2 मरतबा कहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे। ये तो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए 370 ए लगाया गया है। बस एक ही चीज, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और शमशान, यही बात करते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस ने रखा, मूर्ति कांग्रेस ने रखवाई और ताला कांग्रेस ने खुलवाया हो कि हिंदू की बात करते हैं तो केदारनाथ का सोना कहा गया ये बताओ। झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो। झूठे ने कहा है झूठों से सच बोलो। झूठों की एक मंडी है, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और डूबने वालों, गंगा मैया तो अपनी थी, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। कि ना साजिश थी ना कोई जंग का ऐलान लिखा था। बुझी आंखों में प्यार का अरमान लिखा था और जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। नमस्ते। इसी में हो जाएगा। हम एक तरफ अभी आप सुन रहे होंगे, हमारे पीछे आवाज आ रही है, अखिलेश यादव यहाँ आए हुए हैं, रैली कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या राय है यहाँ जो इस समय प्रत्याशी हैं काजल निषाद, उनकी क्या स्थिति होगी। क्या नाम है सर आपका? अनवर आलम। क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति एक तरफा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। क्योंकि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टी से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रही है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं हर साल नौकरी दूंगा। आज तक 2 लोगों को नौकरी नहीं दिया। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनती है। अगर हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनती तो 10 साल में 480 यूनिवर्सिटी होती। एक भी यूनिवर्सिटी बताइए भारत के अंदर बनी हो। मोदी जी ने आज तक रोजगार ना देने के सबको बेरोजगार कर दिया है। पिछली बार रवि किशन को 3 लाख से अधिक ज्यादा वोटों से विजय मिली थी। इस बार इस वोट बैंक जो है उसको किस तरीके से काजल निषाद और समाजवादी पार्टी 2 लाख से रवि किशन जी चुनाव जीते थे और रवि किशन चुनाव इसलिए भी हार रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद 5 साल गायब हो गए। और सिंघड़िया में उन्होंने मकान लिया था, वहां पे पानी बाढ़ आई और मछली तैरने लगी। उस मकान को बेचकर वो चले गए और फिर दूसरी जगह मकान ले लिए। अगर वो सांसद थे जो चाहते 10-20 करोड़ रुपया लगाकर वहाँ की रोड को बनवा देते। और हमारी ही पार्टी के वहाँ के एक पार्षद ने 16 करोड़ 40 लाख रुपए में नाला बनवाया था। तो विकास के नाम पर जनता वोट देने जा रही है, ना कि विनाश के नाम पर वोट देगी। जब रैली हो रही थी सीएम योगी और जिस दिन नामांकन था उस दिन रैली थी, सीएम योगी ने कहा कि यहाँ के नौका विहार क्षेत्र को हमने काफी डेवलप कर दिया है और उन्होंने कहा कि रवि किशन ने भी यहाँ जमीन खरीद लिया है। तो क्या वो डेवलपमेंट झूठा है? ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि नौका विहार को सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में तो पूरी जलकम्मी से भरी हुई थी। उसको अखिलेश यादव ने जो है सफाई करवाया था और उसमें जो है तमाम नाय बुलवा कर जो है उसको ठीक ठाक करने का काम किया था। और चिड़ियाघर भी 110 एकड़ को जो है अखिलेश यादव ने एक्वायर करवाया था। ना कि समाजवादी पार्टी का ये किया हुआ सारा काम है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने तो फीता काटने का काम किया। साहब अंसारी, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पार्षद नगर निगम साहबगंज। क्या माहौल है? माहौल एक तरफा है। जनता चुनाव खुद लड़ रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त रवि किशन जी की जहां भी सभा हो रही है 20 आदमी नहीं जुट पा रहे हैं। और जहां काजल निषाद जी की सभा हो रही है 500, 600, 1000 आदमियों की भीड़ हो रही है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि अब की जनता खुद गठबंधन के लिए, गठबंधन के पक्ष में सड़कों पर उतर आई है और वो वोट देने के लिए आतुर है।
अखिलेश यादव पीडीए की सरकार बनाने की बात करते हैं। मायावती ने भी यहाँ पे एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो आप कितना देखते हैं दलित वोट कितना इंडिया गठबंधन को मिलेगा? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करने पे लगी है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन पार्टी संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों से और आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि गठबंधन को वोट दे करके सबसे पहले जो हमारे उसको बचाने का काम करे, ताकि संविधान बचेगा, तभी हम आप मजबूत रहेंगे और देश मजबूत रहेगा। क्या लग रहा है, संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है। जिनके नेता, उनके मंत्री, उनके सारे खुद से में 1-2 मरतबा कहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे, और निश्चित तौर पे गठबंधन संविधान के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहा है। क्या खतरा है संविधान से? संविधान की चेंजिंग, जो संविधान बना है उसको चेंज करने का काम ये मोदी सरकार करने का काम कर रही है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी संशोधन इस संविधान में ना हो। जो संविधान लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है, उसी संविधान से देश चले। 370A पे क्या कहना चाहेंगे? 370A तो ये तो एक लालीपाप है भारतीय जनता पार्टी का, जिससे सिर्फ अडानी को फायदा हुआ है। कौन हिंदुस्तानी जाकर के कश्मीर में जमीन खरीद लिया है, मुझको आप बता दीजिए, अडानी अंबानी के अलावा। ये तो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए 370A लगाया गया है। आज जनता उसी में खुश हो गई लालीपाप लेके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जावेद अहमद खान है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सदस्य हूँ, पूर्व का पार्षद हूँ। जी सर, बताए क्या माहौल है, क्या आपको लगता है? माहौल बहुत ही शानदार है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी भारी वोटों से, भारी मतों से जीतने जा रही है। गोरखपुर जनपद में एक और विधानसभा है, बांसगांव विधानसभा, सॉरी लोकसभा जी, वहाँ की क्या स्थिति है? बहुत ही अच्छी। माननीय वहाँ कांग्रेस इंडिया अलायंस के प्रत्याशी श्री सदल प्रसाद जी हैं, और जनता इस बार मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। 10 साल की सरकार में इन्होंने जितने भी वादे किए थे, उस वादे पे ये खरे नहीं उतरे हैं, और जनता त्राही महंगाई पे कर रही है, और एक आवाज इन लोगों के नेता नहीं मिल रही है, निकल नहीं रही है। बस एक ही चीज, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और शमशान, यही बात करते हैं ये लोग। बच्चों के दूधों पर टैक्स लगा दिया इन्होंने, जीएसटी अगरबत्ती पर लगा दिया, किताबों पर टैक्स लगा दिया, महंगाई सबसे ज्यादा, शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी, युवा रोजगार बेचारे तरस रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है सर। हिंदुओं के लिए तो राम मंदिर बना दिया इन्होंने। नहीं, बड़ी अच्छी बात है राम मंदिर। हमारा ये नहीं कहना किसी भी धर्म के लिए। पहले मैं ये बता दूं कि राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस ने रखा, मूर्ति कांग्रेस ने रखवाई, और ताला कांग्रेस ने खुलवाया, और जिससे कोर्ट ने पक्ष में, मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। झूठ की वाहवाही मोदी सरकार लूट रही है, इससे मंदिर का कोई सरोकार नहीं है। अभी देख लिए केदारनाथ मंदिर का सोना, ये मुगलों को कहते हैं, मुगल बेईमान थे, और मुगल शासक में हिंदुस्तान के कहा जाता है कि देश के सोने की चिड़िया कहा जाता था, और केदारनाथ का मंदिर का सोना कैसे गायब हो गया इनकी सरकार में। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हिंदू की बात करते हैं तो केदारनाथ का सोना कहाँ गया, ये बताएं। मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस पे क्या कहेंगे? झूठों ने कहा है झूठों से सच बोलो, झूठे ने कहा है झूठों से सच बोलो। झूठों की एक मंडी है, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और डूबने वालों, गंगा मैया तो अपनी थी, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। आज जाकर बनारस के गंगा मैया का हाल देख लीजिए, जाकर देख लीजिए। समझा आपने कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि ना साजिशी ना कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में प्यार का अरमान लिखा था, और जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो अभी देख रहे थे आप जनस्वराज को, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जुड़े हुए थे, और इन्होंने अपनी बात रखी। और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनस्वराज से, देखते रहिए। धन्यवाद।
है।